हेलो एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन तभी आ पाएगा जब आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। इंटीग्रेशन के साथ साथ ये वाली चीज़ की, अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर मैं ये एरो, आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। अगर मुझे ऊपर से नीचे जाना तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। और अगर ए से एक्स जाना है तो मुझे करना होगा इंटीग्रेट। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन की बेसिक सी फॉर्मूला आनी चाहिए। एक्स रेस टू एन डी एक्स जो होता है वो होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये आपको पता होना चाहिए, वरना इसके बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब देख लो जो डेटा दिया है, मैं पहले आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। रिटार्डेशन दिया हुआ है। रिटार्डेशन का मतलब आई थिंक हम सब जानते हैं। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। देखो, एक्सेलरेशन दिया है, क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है ना। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे? पर फंक्शन सेम कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ डीवी बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के वी स्क्वायर। ओके, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इनको साथ रखता हूँ। डीवी के नीचे मैं वी का स्क्वायर रख देता हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। तो जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा दोनों साइड पे, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे अब लिख देते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड पे, अब देखना, सिंस मुझे ना इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए लिमिट्स का भी। अब देखो यार, लिमिट्स नहीं दी हुई है। अब लिमिट्स नहीं दी है तो मतलब बेसिकली हमारे पास ये कौन सा इंटीग्रेशन है? इट्स एन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। तो मतलब इंटीग्रेशन के बाद हमें सी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी रेज टू माइनस टू डी वी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। का इंटीग्रेशन सिंपली टी हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वी रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन वी, सॉरी, अपॉन माइनस टू प्लस वन, विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। आई थिंक इतना आपको समझ में आती है चीज, ठीक है। हाँ, इतना होने के बाद इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। देखो, ये बन जाएगा माइनस वन बाय वी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमें सी नहीं पता, बट हम सी निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सी हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, मेरे को बात बताओ, इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में v है। देखो, इस पूरी इक्वेशन में v है और t है। t इज टाइम, v इज वेलोसिटी। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इनिशियल केस की, इनिशियली जब टाइम कितना हो रहा होगा? जीरो। इनिशियली जब टाइम जीरो था, उस वक्त अगर मैं इसकी वेलोसिटी की वैल्यू पूछूं, तो वेलोसिटी पता है कितना है? अब तुम बोलोगे कि सर आपने कैसे लिखा? अरे ये मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में खुद दिया हुआ। देखो, जब यहाँ पे लिखा है पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ये डेटा दिया हुआ है, तो वही डेटा को हम यूज कर देंगे। अब क्या करा? सिंपली सिंपली क्या करा, ये जो वैल्यू मिल रखी है इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो माइनस वन बाई वी की जगह पे लिख दिया वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा, के टी कितना है? टी इज जीरो प्लस सी। देखो, हमें सी की वैल्यू मिल गई। सी की वैल्यू सिंपली ये आ गई, माइनस वन बाई वी नॉट। अब इस सी की वैल्यू कहाँ कर देंगे, कहाँ डाल देंगे? इस इक्वेशन में हम सिंपली सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन में। तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर वन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देख लो। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस वन बाई वी नॉट। सबसे माइनस हट जाएगा, तो वन बाई वी इज इक्वल्स टू के टी प्लस वन बाई वी नॉट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ऑन सॉल्विंग आई थिंक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप इतना खुद ही सॉल्व कर सकते हो एलसीएम वगैरह लेके। तो वी इज इक्वल्स टू सिंपली आ जाएगा वी नॉट वन प्लस के वी नॉट टी। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इंटीग्रेशन का, इसके बिना आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।